नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केम डॉक्टर एबी में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है इसको आज हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि एटम क्या होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक एटम, ठीक है, एटम एलिमेंट का सबसे या मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? वो एटम होता है। ठीक है, और एटम कैसा होता है? एटम एक स्फेरिकल, ठीक है, कैसा होता है? ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, और एटम के न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ओके। प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है? ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होता है जो कि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता। ठीक है, सो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके आउटर शेल्स होते हैं। क्या होता है? इसके आउटर शेल्स होते हैं। समझ में आ रहा है? और इस एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो शेल होते हैं, ठीक है, उस शेल में क्या रिप्रेजेंट रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक नंबर का जो मतलब होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब, ठीक है, यहाँ हम लोग समझ लेते हैं एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, ये मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ओके। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पर्टिकुलर शेल में। ठीक है, जैसे कि हमारा बहुत बड़ा बंगला है फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो बंगले में बहुत सारे लोग रहते हैं, बंगले में बहुत सारे छोटे छोटे कमरे हैं, वो छोटे छोटे कमरे में कुछ कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इसके पास, एटम के पास में, किसी भी एटम के पास में शेल होते हैं, और उन शेल में भी कुछ छोटे छोटे और शेल होते हैं जिनको हम लोग सब शेल कहते हैं। ठीक है, सो इनका एक पर्टिकुलर शेल रहता है तो उसको नाम देते हैं के, दूसरा शेल रहा तो एल, तीसरा रहा तो एम, और चौथा रहा तो एन। तो इस तरह से उनको नंबरिंग किया जाता है, इस तरह से उन्हें नाम दिया जाता है। के शेल, एल शेल, जो थर्ड शेल है उसको एम, फोर्थ शेल है उसको एन। ठीक है, या आप इसको सिंपल नंबर भी दे सकते हो, 1 1 2 3 4, इस तरह से आप नंबर भी दे सकते हो। ठीक है, सो देखिए इस न्यूक्लियस के सेंटर में क्या रहता है? इस न्यूक्लियस के सेंटर में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और दोस्तों जो एटम का टोटल मास जो होता है, एटम का टोटल मास, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसके ऊपर डिपेंड रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन जो है इसका जो एटॉमिक मास होता है, अगर मैं एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में बात करूँ तो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है इसका एटॉमिक मास, सॉरी इसका मास प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का जो होता है ये भी होता है 1 AMU। ठीक है, इसको हम लोग 1 U भी बोल सकते हैं, एक ही मतलब है, मतलब AMU को हम U भी लिख सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो प्रोटॉन का होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, न्यूट्रॉन का होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। और जो कोई भी एटम का, कोई भी एटम है तो इसका जो टोटल मास है, टोटल मास, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इट इज, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इट इज 1/1837, इतने टाइम्स कम होता है। मतलब हम इसको अप्रोक्सीमेटली समझ सकते हैं कि, अप्रोक्सीमेटली समझ सकते हैं कि 2000, ठीक है, 2000 टाइम्स लेस
देन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास। अप्रोक्सीमेटली हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर करेक्ट वैल्यू अगर आप देखते हो तो 1837 टाइम्स लेस मास, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो मास जो है इसको हम लोग फिर निग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। कैसा कंसीडर करते हैं? निग्लिजिबल, यानी बहुत कम मास है दोस्तों, बहुत कम, ठीक है। इसलिए जो भी टोटल उसका मास होता है एटम का, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से, ठीक है। ओके, सो इसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं इसे हम लोग? एटॉमिक मास, यानी एटम का मास, ठीक है। ओके, और सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट रहते हैं? सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं। सो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। किसी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसे हम लोग कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर। ये क्यों कहते हैं? बिकॉज प्रोटॉन नंबर डज नॉट चेंज, ठीक है। ये एटम के अंदर जो प्रोटॉन होता है, ये जो प्रोटॉन नंबर होता है ये कभी चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज हो सकता है लेकिन प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो उसका होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये अच्छा, इससे क्या समझ में आता है अपने को? देखिए, आप किसी भी एलिमेंट को या किसी भी एटम को आप हम ये कह सकते हैं कि हम अलग अलग कर सकते हैं। हम ये बोलेंगे कि अगर एटॉमिक नंबर है तो वो हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 2 है तो वो हीलियम है। ये कैसे पता लगाया हमने? बिकॉज़ एटम में पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो प्रेजेंट है। ऐसा कोई भी दो एटम नहीं है जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो ये जो प्रोटॉन नंबर है ये हमें हेल्प करता है एटम को अलग अलग करने में, एलिमेंट्स को अलग अलग करने में, ठीक है। सो और क्यों इसका यूज करते हैं हम लोग? बिकॉज जो प्रोटॉन नंबर होता है ये चेंज नहीं होता कभी, उस एटम का प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता। समझ पाए? फिक्स, ठीक है। बट अच्छा, और क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। देखिए, मैंने नाम के लिया न्यूट्रल एटम, ठीक है। जब हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो न्यूट्रल एटम का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रल एटम का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ उसमें प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ उसमें क्या रहेंगे? नंबर ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में है हीलियम, तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ये होता है इसमें 2। तो डेफिनेटली ये कैसा है अपना? ये है अपना न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे आपके 2। सो न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये कभी भी हमेशा कैसे रहते हैं? हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी चार्ज्ड एटम की, या फिर मैं कह सकता हूं आयन की, जैसे कि मेरे पास में है लिथियम प्लस आयन, ठीक है दोस्तों। तो आयंस की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, उसमें आप देख सकते हैं आयंस क्या होते हैं। सो देखिए, लिथियम पॉजिटिव मतलब लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज आया, है ना। ओके, सो लिथियम की अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये होते हैं 3। लेकिन दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से क्या हुआ? ये पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें? डेफिनेटली 3 में से 1 चले गया तो 2। सो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। सो ये इस तरह से हम लोग समझते हैं। तो आप जो एटॉमिक नंबर है उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हो? किसी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा, या फिर उस एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन न्यूट्रल एटम में, ठीक है। उसके चार्ज एटम में नहीं, न्यूट्रल एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी हमें क्या डिफाइन करेगा? एटॉमिक नंबर, उस एटम का नंबर, ठीक है। ओके, इससे हम लोग किसी भी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमको किसी ने बोला एटॉमिक नंबर 9 तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि एटॉमिक नंबर 9 मतलब 9 प्रोटॉन वाला कौन सा एटम है, तो वो होता है फ्लोरीन, ठीक है।
ओके। और मास नंबर का मतलब क्या होता है? मास नंबर का होता है, सॉरी, मास नंबर का मतलब होता है सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी मास नंबर का सिंपल सा मतलब है कि उस एटम का मास कितना है, उसको हम लोग कहते हैं मास नंबर। ठीक है, और किसी भी एटम का मास किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके न्यूक्लियस के ऊपर, क्योंकि पूरा का पूरा जो मास है एटम का वो कहाँ पर डिपेंड है, वो कहाँ पर एग्जिस्ट है, वहाँ वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। ठीक है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितने रहेंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग पता लगाएंगे कि उसका एटॉमिक मास कितना होगा, मतलब उसका मास नंबर कितना होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हीलियम की, तो दोस्तों हीलियम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं 2। तो दोस्तों देखिए सम कितना होगा इसका? सम होगा इसका 4। तो हीलियम का जो मास नंबर होगा वो कितना होगा? वो होगा 4। ठीक है, इसमें इसके आइसोटोप्स भी रहते हैं, लेकिन हम आज की क्लास में सिर्फ डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। ठीक है, सो इसका देखिए मास नंबर कितना होगा, इसका नाम मास नंबर हो गया 4। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखिए 2 प्रोटॉन है तो उसका कितना हो जाएगा? 2 एटॉमिक मास यूनिट। 2 न्यूट्रॉन है तो उसका हो जाएगा 2 एटॉमिक मास यूनिट, और 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया? तो मास नंबर है कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस किसी भी एटम का जो मास है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है या कहाँ रहता है? वो रहता है न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस की वजह से उस एटम का पूरा मास होता है, टोटल मास होता है। और न्यूक्लियस में किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं। ठीक है, सो पूरे एटम का जो मास है वो कहाँ कंसिस्ट करता है? वो करता है न्यूक्लियस में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का मास कैसा रहता है? निग्लिजिबल रहता है, तो वो उसके एटॉमिक मास में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो आप समझ लीजिए एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। प्रोटॉन नंबर डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, ओके। मास नंबर मतलब सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये है आपके सामने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ठीक है, देखते हैं इनके एटॉमिक मासेस क्या है। एटॉमिक मासेस तो फिलहाल हमें याद करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, बट एक बार हमें एटॉमिक मास याद हो गया तो हम किसी भी एलिमेंट में अगर हमको अगर पूछा गया कि बताइए इसके एटम में कितने न्यूट्रॉन रहेंगे, कितने प्रोटॉन रहेंगे, क्या रहेगा इसका मास नंबर, तो वो सब कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो देखिए हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, अभी मैं आइसोटोप की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर अपन अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। सो ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी दो अलग अलग एटम का, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, दोनों में जो एटॉमिक नंबर है कभी भी सेम नहीं होता। ये कैसा रहता है एटॉमिक नंबर? ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो कभी चेंज नहीं होती। इसमें अलग रहेगी, इसमें अलग रहेगी, हाइड्रोजन में अलग, हीलियम में अलग, कोई और एटम होगा तो उसमें अलग दोस्तों। तो कोई भी दो अलग अलग एटम में सेम नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो नहीं रह सकते। ठीक है, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिए आप। हाइड्रोजन में जो होता है इसका जो मास नंबर होता है ये 1। ठीक है, हीलियम में होता है, हीलियम का जो होता है 4, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का होता है 9, बोरॉन का होता है 11। ठीक है, बोरॉन का कितना होता है? 11 होता है। कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, फ्लोरीन का होता है 19, और नियॉन का होता है 20। ठीक है, सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का होता है दोस्तों 28, फास्फोरस का होता है 31, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5, आर्गन का होता है 40, पोटेशियम का होता है 39, और कैल्शियम का होता है दोस्तों 40। ठीक है, सो ये इनके क्या है? ये इनके मास नंबर है जो मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया। ठीक है, इसको हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये तो हो गए इनके मास नंबर, ये हो गए इनके मास नंबर। ठीक है, अब देखिए किसी भी एलिमेंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका एटम है उसका सिंबल लिखिए आप। ठीक है, जो भी आपका एलिमेंट है उसका आप सिंबल लिखिए। ठीक है, ओके, और फिर क्या कीजिए,
आपको जो मास नंबर रिप्रेजेंट करना पड़ता है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर, और जो आपका एटॉमिक नंबर है वो इस तरह से नीचे, ठीक है। सो जो भी आपका सिंबल है वो आप लिखिए, ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका मास नंबर, और ये है आपका एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एटम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास मान के चलो सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, और उसका जो मास नंबर होता है वो 23। तो दोस्तों ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। इवन आप यहाँ नहीं करना चाहते तो आप इधर भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए मास नंबर और यहाँ पर जेड आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। आप दोनों तरीके से ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो भी हमारा सिंबल है किसी भी एटम का, उसके एटॉमिक नंबर और उसके मास नंबर के साथ में दोस्तों, ठीक है। सो ये है एक तरीका मास नंबर और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। दोस्तों देखिए, आपको किसी भी तरह का आपको दे दिया जाए सिंबल, आप क्या कर सकते हो, आप नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, आपको तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ आपको न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे, कितना है आपका मास नंबर ए है, ठीक है, मास नंबर ए, और एटॉमिक नंबर कितना है जेड। सो मास नंबर देखिए 23 और एटॉमिक नंबर कितना है 11। सो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 12, तो 12 क्या रहेंगे उसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। आपको कोई भी तरह का आपको एटम दे, जैसे कैल्शियम में कितना है, मास नंबर कितना है 40, ठीक है। सो अगर 40 है तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, तो दोस्तों मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना बचेगा 20, मतलब इसमें क्या है, इसमें है 20 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया। तो दोस्तों बहुत आसान है, बहुत इजी कंसेप्ट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिए, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, या आपको ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो याद होना ही चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, समझ में आया। और जो यहाँ पर, ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज कैसा रहता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव, न्यूट्रॉन कैसा रहता है न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ओके, जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में शेल्स में घूमते रहते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर की इंफॉर्मेशन हमें रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर पता है तो आप बता सकते हो कि उस एटम में, न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और ये कहाँ काम आएगा, ये काम आएगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, ठीक है। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। सो आपको एटॉमिक नंबर ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। सो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तो आगे के वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।